हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 का सेकेंड पार्ट, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 5.3 के जो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया था। और इसमें मैं सेकेंड पार्ट में ये रिमेनिंग जो 2 क्वेश्चन हैं ये हर साल कोई ना कोई सेक्शन, जैसे एग्जामिनर पेपर बनाता है तो उसके सेक्शन वो पार्ट होते हैं कि फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, मतलब 3-4 पार्ट बनते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पीछे का सैम्पल पेपर भी उठा के देख लेना। हर एक किसी न किसी जो है सैम्पल पेपर का जो है ईयरली ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसके लिए आपको इन सारे क्वेश्चन का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत बड़ा लगता है लेकिन बहुत आसान होता है। इसका कंसेप्ट मैं आपको समझा दूंगा। तो देखो, क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चंस के कंसेप्ट को सीखना है। और जब आप कंसेप्ट बेसिक किसी चीज़ का जान जाओगे तो बड़े आराम से उसका सोल्यूशन दे सकते हो। तो अपने दिमाग को इस तरीके से खोलो कि आप चीज़ों को रटो नहीं, आप चीज़ों के कंसेप्ट को समझो। एक बार कंसेप्ट आपके दिमाग में चला गया तो बार बार क्वेश्चन किसी भी तरीके का होगा, अगर उस कंसेप्ट पे बेस्ड होगा तो आप उसका आंसर या सोल्यूशन बड़े आसानी से दे सकते हो। तो मैं आज चैप्टर 5 तक मेरा पूरा डिस्कस हो जाएगा। अब कल से मैं अगले वीडियो में चैप्टर 6 के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो ये एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 है। बड़ा आसान क्वेश्चन होता है। कोई स्पाइरल, इस तरीके का कोई स्पाइरल बना है जिसका सेंटर ए से स्टार्ट होता है। तो ए का ये सेमी सर्कल बन रहा है यहाँ तक। इस सेमी सर्कल का जो लेंथ है वो L1 है। फिर इसके बाद जो सेंटर बी से स्पाइरल स्टार्ट हो रहा है ऐसे, सेंटर बी से वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऐसे, यहाँ आके एंड हो रहा है, इसका लेंथ L2 है। फिर जहाँ पे ये इस लाइन को कट कर रहा है यहाँ पे सेंटर सी होगा। तो यहाँ से स्टार्ट होगा जब हमारा स्पाइरल, ये यहाँ पे एंड हुआ तो अब स्टार्ट होगा यहाँ से ऐसे गया। तो इसका लेंथ हमारा क्या हो गया, क्या हो गया हमारा लेंथ L3 हो गया। क्या हो गया, L3 हो गया। तो ऐसे स्टार्ट होगा, यहाँ ये बी का जो है यहाँ पे ख़त्म होगा। तो सेंटर सी वाला जो होगा वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से होगा। तो ये ऐसे जाएगा, फिर ये यहाँ पे, फिर ऐसे ही आगे हमारा चलता चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बी से गया, सी से जाएगा, डी से जाएगा। इसी तरीके से हमारे जो है सेमी सर्कल बनते जाएंगे। तो हमें इस स्पाइरल का जो यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे ऐसे ये स्पाइरल बन रहा है, इस स्पाइरल का टोटल लेंथ बताना है। तो ये सेमी सर्कल बन रहा है, जैसे सेंटर ए से जो सेमी सर्कल बना वो ये बना, बी से जो सेमी सर्कल बना वो ये बना, फिर सी से जो हमारा सेमी सर्कल बनेगा वो अब कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। तो सी से जो सेमी सर्कल बनेगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। तो इसका लेंथ हमारा L3 हो गया। फिर हमारा डी से जो स्टार्ट होगा वो ये होगा, तो इसका लेंथ हमारा L4 हो जाएगा। तो ये जो टोटल हमारे जो है स्पाइरल, टोटल जो हमारे सेमी सर्कल इस स्पाइरल में बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 13। तो हमें पूरे स्पाइरल का लेंथ बताना है। तो हमें क्या करना है कि हर एक सर्कल के सेमी सर्कल का लेंथ अगर फाइंड कर लेते हैं तो हम इसका आंसर इजिली दे पाएंगे। तो मैं इसका सोल्यूशन दे रहा हूँ। इस तरीके से हमारा कोई स्पाइरल है, सपोज ये ए से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ए से स्टार्ट हुआ, ये ऐसे यहाँ पे एंड हुआ। फिर यहाँ बी सेंटर हो गया तो यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे गया। फिर हमारा सी सेंटर हुआ तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे, ऐसे होते हुए ये आगे इसी तरीके से बढ़ता जाएगा स्पाइरल। तो यहाँ पे इसका जो लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 है और इसका लेंथ L3 है। ऐसे जो हमारे स्पाइरल बन रहे हैं। और ईच, जैसे ये हमारा जो सेमी सर्कल बना है इसका रेडियस 0.5 है। और फिर यहाँ से ये जो सेमी सर्कल बन रहा है ये वाला, बी को सेंटर मान के जो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, इसका जो रेडियस है वो 1.0 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 जो है रेडियस क्या है, बढ़ता जा रहा है। 0.5 रेडियस बढ़ता जा रहा है। अपने पास जो टोटल सेमी सर्कल हैं, टोटल सेमी सर्कल, टोटल सेमी सर्कल हमारे जो हैं वो कितने हैं, 13 है। तो अब इसमें 13 सेमी सर्कल बनेगा। तो पहले का रेडियस 0.5 है। तो हम देख रहे हैं कि जो ये सेमी सर्कल है इसका जो रेडियस है, जो ये सेमी सर्कल बन रहे हैं इनके जो रेडियस हैं वो किस में है, AP में है। जैसे हम लिखें R1, R2, R3, जो ये सेमी सर्कल हैं उनके रेडियस को R13। तो ये हमारा क्या मिलेगा, 0.5, दूसरे का रेडियस 1.0, इसके थर्ड वाले का 1.5, फोर्थ वाले का 2, ऐसे ही लास्ट वाले का क्या मिलेगा, 0.5 करते जा रहे हैं। तो लास्ट वाले का मिलेगा 12.5। तो रेडियस हम देख रहे हैं कि ये जो सेमी सर्कल का रेडियस है ये किस में है, AP में है। क्यों, क्योंकि इनका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा,
कॉमन डिफरेंस डी जो आएगा रेडियस का, कॉमन डिफरेंस ऑफ आर, रेडियस कितना आ रहा है 0.5। तो ये जो रेडियस है इन सेमी सर्कल्स के वो एपी में है। अब हमें लेंथ की बात करना है तो ईच सेमी सर्कल का पेरीमीटर, ये जो लेंथ सेमी सर्कल का L1 है ये क्या होगा पेरीमीटर। तो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स जो होंगे, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स, सेमी सर्कल्स L1, ठीक है, कॉमा मैं बस 3 को ही ले रहा हूँ, L1 कॉमा L3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो L1 ये जो लेंथ है यही हमारा क्या है पेरीमीटर है, पेरीमीटर को ही हम क्या बोलते हैं लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। तो पेरीमीटर क्या होगा पाई आर, क्या होगा पाई R1 कर दे रहा हूँ, पाई R1 पहले का। दूसरे का जो लेंथ होगा L2 वो क्या हो जाएगा पाई R2 हो जाएगा। तीसरे वाले सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होगा P1 P2 P3 वो होगा L3, या इसको हम P3 बोल दें तो पाई R3। अब हम अगर बात करें कि देखिए पाई हमारा क्या है कांस्टेंट है, पाई हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो हम L1 L2 L3 को इस तरीके से इसको अगर लिखें तो पाई R1 पाई R2 पाई R3, इस तरीके से ये कहाँ तक जाएगा पाई R13 तक, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि अगर रेडियस जो है, रेडियस हमारा अगर एपी में है तो इसका जो है लेंथ भी एपी में होगा, लेंथ भी एपी में होगा। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा लेंथ का, तो D इक्वल आएगा पाई R2 माइनस पाई R1 अगर करेंगे कॉमन डिफरेंस के लिए तो पाई कॉमन हो जाएगा, R2 का वैल्यू 1 है, इसका 0.5 तो आ जाएगा 0.5 पाई। तो लेंथ का जो कॉमन डिफरेंस है वो किस में आ रहा है 0.5, ये आ गया। अब हमें देखो फर्स्ट टर्म, ये जो लेंथ को जब हमने एपी में लिखा तो इसका फर्स्ट टर्म ए जो है वो पाई R1, पाई R1 मतलब R1 का वैल्यू कितना है 0.5, तो वो कितना हो जाएगा पाई इंटू 0.5 मीन्स 0.5 पाई, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। और कॉमन डिफरेंस कितना है इतना। तो अब इस तरीके अगर ये एपी में है ऐसे 13 हमारे, ऐसे हमारे कितने सेमी सर्कल हैं 13, तो सबका लेंथ फाइंड करना है तो इनको क्या करना होगा प्लस करना होगा। तो समेशन का फॉर्मूला हमको पता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमें कितने का सम फाइंड करना है 13 का, तो S13 सम ऑफ 13 सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्कल, तो 13/2 और ए हमारा कितना है 0.5 पाई, ठीक है, प्लस 13-1 इंटू डी भी हमारा कितना है 0.5 पाई। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं तो हमें अब ये हो गया हमारा 13/2, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2 इंटू 0.5 पाई। अब इसका इसके में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 13-1 सब्ट्रैक्ट होके 12 हो जाएगा इंटू 13/2 इंटू 0.5 पाई। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इससे इसको कैंसिल कर दे रहे हैं तो यहाँ क्या बच रहा है 13 और 0.5 इंटू 0.5 और पाई, ये इतना कॉमन हो जाएगा तो यहाँ 13 0.5 कॉमन होगा तो यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा 6, ये दोनों प्लस होके क्या हो जाएंगे 13 इंटू 0.5 और पाई का वैल्यू 22/7 और यहाँ से बाहर कितना आएगा 7, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा 13 0.5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 11 आफ्टर 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये 11 हो गया। 13 इंटू 11, 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, कैरी 1, 11 1 जा 11 और 3 कितना हो जाएगा 14। तो हम देख रहे हैं कि S13 जो ये हमारे 13 सेमी सर्कल बने थे इन सब का हमने सम फाइंड किया, इनके लेंथ का, लेंथ का मतलब सेमी सर्कल के पेरीमीटर्स का, तो वो कितना मिला S13 इक्वल 143। तो हम यहाँ लिख देंगे आंसर अपना कि लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स, सेमी सर्कल्स, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स कितना हो गया 143 सेंटीमीटर। अब देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन था, बस हमको दिखने में बड़ा लग रहा था, हमने इसको तरीके से सॉल्व किया तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही इसके बाद वाला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20, इसका आप सोल्यूशन देख लो। इन दोनों क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, इनके कंसेप्ट को। जब आप इनके कंसेप्ट को समझ लोगे तो बड़े आसानी से इनके आंसर को दे लोगे। देखो यहाँ पे है एक कॉम्पिटिटर है, यहाँ पे एक बकेट रखा हुआ है इस तरीके से। अब यहाँ पे पोटैटोज रखे जा रहे हैं, पहला पोटैटो जो है वो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, फिर उसके बाद जो ईच पोटैटो है वो 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। टोटल हमारे पोटैटोज कितने हैं 10 हैं, कितने हैं 10 हैं, और 5
6, 7, 8, 9 और ये 10, सब 3-3 सेंटीमीटर पे हैं सारे पोटैटोज। यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर। अब एक कॉम्पिटिटर है, वो स्टार्ट कर रहा है कहाँ से? यहाँ से। पहला पोटैटो 5 सेंटीमीटर यहाँ से जा रहा है, ये पोटैटो उठाएगा फिर इस बकेट में डालेगा। ऐसे ही फिर दूसरे पोटैटो को लेने के लिए यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो बताना है कि ये जो कॉम्पिटिटर है वो इस 10 पोटैटोज को बकेट में डालने में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ हमारे जो फ्रॉम द बकेट 3 सेंटीमीटर अपॉन देयर आर 10 पोटैटोज, मतलब इन 10 पोटैटोज को इस बकेट में डालने में उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो मैंने इस क्वेश्चन को, देखो सबसे पहले क्वेश्चन को प्रेजेंट करने आना चाहिए। तो हमने देखो पहले पोटैटो को 5 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद ईच पोटैटोज कितने डिस्टेंस पे हैं? 3-3 सेंटीमीटर पे हैं। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कॉम्पिटिटर इन 10 पोटैटोज को इस बकेट में डालने पे। तो हम पहले लिखेंगे डिस्टेंस। अब देखो ये एपी के सम का क्वेश्चन है, डिस्टेंस फॉर डिस्टेंस ट्रेवल फॉर फर्स्ट पोटैटो। पहले पोटैटो के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है? तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा 5 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर वापस आएगा, तो 2 इंटू 5 कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस फॉर सेकेंड पोटैटो, अब इसको बस समझ लेना है। देखो क्वेश्चन बड़ा होता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन के लॉजिक को समझ लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। देखो फिर यहाँ आप डाल दिया है तो कॉम्पिटिटर यहीं पे है, अब यहाँ से यहाँ तक जाएगा सेकंड के लिए, तो ये 5 और प्लस 3, तो 5 प्लस 3 8 सेंटीमीटर गया, फिर 8 सेंटीमीटर आएगा भी, तो 2 से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा? 5, 3, 8 और 2 बाहर है, तो कितना हो जाएगा? 5, 3, 8 और इंटू 2 16 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम देख लें डिस्टेंस फॉर थर्ड पोटैटो। थर्ड पोटैटो के लिए कितना डिस्टेंस होगा? अब तीसरा पोटैटो हमारा यहाँ पे है, तो 5 सेंटीमीटर ये, 3 सेंटीमीटर ये और 3 सेंटीमीटर ये, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल कितना डिस्टेंस हुआ? 11 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 8 था, तीसरे पोटैटोज तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? 11 यहाँ तक जाने में, फिर 11 यहाँ तक आने में, तो टोटल कितना हो जाएगा? 11 इंटू 2 12, मतलब 2 इंटू 5 प्लस 3 प्लस 3, तो कितना हो गया? 5, 3, 8, 3, 11 और 2 मल्टीप्लाई होगा 22 सेंटीमीटर। ऐसे ही 10 पोटैटोज के लिए जाना है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो ये पोटैटोज का लेंथ है, पहले पोटैटोज के लिए जो लेंथ है, सेकेंड पोटैटोज, थर्ड पोटैटोज के लिए जो लेंथ है, ये सब किसमें है? एपी में है। किसमें है? एपी में है। तो हमें अगर एपी में है तो एपी, हम कोई भी एपी लिखते हैं तो उसके लिए हम उसके पास 3 टर्म को लिख लेते हैं, तो बाकी का जो है हम कोई भी कैलकुलेशन होता है तो कर लेते हैं। तो अगर हम इनको लिखें डिस्टेंस को, इसको मान लिया हमने L1 से कर लिया, D1 से इस डिस्टेंस को, सेकेंड पोटैटोज को D2 और ये D3। अगर हम इनको लिखें सीरीज में तो D1, D2, D1, D2, D3, ऐसे ही 10 पोटैटोज तक हम जाएंगे। तो हम पहले पोटैटोज का जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है उसको बकेट में डालने में वो 10 सेंटीमीटर है। दूसरे पोटैटोज के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है? 16 सेंटीमीटर। और तीसरे के लिए कितना ट्रेवल हुआ है? 22 सेंटीमीटर। और लास्ट वाले के लिए हम नहीं लिख रहे हैं, हम उसके वैल्यू को अभी कैलकुलेट नहीं किए, हमें बस टोटल लेंथ फाइंड करना है। तो अगर हमें कॉमन डिफरेंस पता चल गया, फर्स्ट टर्म पता चल गया और टोटल कितने पोटैटोज हैं उनका नंबर पता चल गया, तो हम सम इजिली फाइंड कर लेंगे। तो हम सम का फॉर्मूला यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? 10 है, और कॉमन डिफरेंस डी क्या है हमारा? देखो पहले तो हम ये देखेंगे कि ये एपी में है कि नहीं, तो ये एपी में है। 16 से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 6। कितना बचेगा? 6। फिर 22 से ये जाएगा तो फिर कितना बचेगा? 6। तो हम देख रहे हैं कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या है? सेम है, जो कि क्या होता है, जो डिफरेंस होता है उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये जो डिस्टेंस है ये सब किसमें है? एपी में है। तो एपी में है तो हम इनका सम फाइंड कर लेंगे, सम के फॉर्मूला से इजिली हम टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो डी का वैल्यू कितना है? 6 है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म n/2 2a प्लस n-1 इंटू n-1 इंटू डी। ठीक है, अब हम ये जो डिस्टेंस को हमने एपी में लिखा है, इनका हम क्या कर लें? सम फाइंड कर लें, और n का वैल्यू हमको क्या लेना है? 10 लेना है। ऐसे कितने डिस्टेंस हमको मिलेंगे? 10। तो S10 सम ऑफ फर्स्ट 10 डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट 10 पोटैटोज, तो n की वैल्यू क्या रखेंगे? 10।
अब ये AP में है तो हम सबका सम फाइंड कर लें। 10/2, 2 इंटू A हमारा कितना है 10 है, और N हमारा कितना है 10 है, 10-1, और D कितना है 6 है। ये डिवाइड होगा 5 हो जाएगा। 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20, 10-1 9 इंटू 6 54। अब ये हो जाएगा 5, 20 और 54 सम होके 4, 5 2 7 74, तो ये 5 बाहर है, मल्टीप्लाई होगा 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35 और 2 कितना हो जाएगा 39। तो S10 39 हो गया। ये S10 39 का मतलब क्या हुआ कि जो ये डिस्टेंसेस ट्रेवल हो रहे थे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पोटैटोज को बकेट में डालने पे, तो हमने इनको AP में लिखा, तो हमने इनको सीरीज में लिखा, तो हमने देखा कि इनके कॉमन डिफरेंसेस सेम थे, तो हमने AP के सम का कंसेप्ट लगा दिया। तो हमने ऐसे जो 10 डिस्टेंसेस होंगे सबको सम कर लिया, तो कितना आ गया 390। तो ये 390 क्या है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कॉम्पिटिटर टू ड्रॉप द ऑल पोटैटोज इन बकेट। तो हम आंसर लिख दें, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कॉम्पिटिटर कितना हो जाएगा 390 सेंटीमीटर। अब देखो ये क्वेश्चन कितना बड़ा क्वेश्चन था और इसका आंसर कितने आसानी से मैंने आपके सामने दे दिया। तो इसके लिए ही मैं बार बार आप लोग से बोलता हूं कि आपको क्वेश्चन को नहीं रटना है, क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना है। जब आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको के सामने क्वेश्चन को किसी भी तरीके से अगर चेंज करके रखा जाएगा तो आप उस कंसेप्ट का यूज करके उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो अभी अपने आप को, अपने दिमाग को खोलना है ना, चीज़ों को समझना है, समझ के आंसर को देना है। और आपको अगर अच्छा करना है तो ये जो आपके सामने इतने बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, तो उनके हिसाब से अपने आप को उनसे ऊपर रखना होगा। वो तभी हो पाएगा जब आप बार बार इसका क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ओके गाइस, थैंक यू।